सदाम हुसैन मुस्लिम तरीक का एक बहादुर और नाडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सदाम हुसैन का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सदाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था, मैं एटम बम अपने मुल्क के लिए नहीं बना रहा बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें अड़ा सकूं। दोस्तों, एक दफा सदाम हुसैन के मुतालिक इसराइल के वजीर दफा ने कहा था कि ये एक पागल इंसान है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की फिक्र है। सदाम हुसैन को कफ्फार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सदाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो इसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसने इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सदाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक चीखती चिल्लाती हुई एक औरत इसके सामने आकर खड़ी हो गई और सदाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातब करते हुए कहने लगी कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और इधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन औरतों, बच्चों, बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस औरत की ये बातें सुनकर सदाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है इस तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सदाम हुसैन वहाँ से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलवाई जिसमें इसने इसराइल पर हमले का हुक्म जारी कर दिया और फिर इसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए गए जिनसे इसराइल की होश उड़ गए। दोस्तों, सदाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे। लिहाजा इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब को मट्टी में मिला दिया जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी वासे जहन्नम हो गए। दोस्तों, सदाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक एक करके दागे थे। मतलब जब अमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता जो इनको भी मौत के मुंह में भेज देता। इस तरह ये दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। दोस्तों, सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकले। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम हुसैन का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप सदाम हुसैन की आखिरी जिंदगी पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजिमी बताइएगा। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को दबा दें।